Yeah, hello, good evening all. I hope you are happy and thank you very much to join me again. फर्स्ट टाइम आए हो तो बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं ऑप्शन ट्रेडिंग पे, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। आज का सब्जेक्ट मैंने डिस्कस किया दोस्तों, मिड एंड लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग हैक्स। मिड और लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग कैसे की जाती है, उसमें आप ऑप्शन लेके एकदम नहीं कर सकते। अभी मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की बात यहाँ पे आज नहीं करने वाला हूँ। आप ऑप्शन कैसे करोगे ये आपकी स्किल पे डिपेंड करता है, थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ऑप्शन के अंदर, ठीक है। तो आज हम डिस्कस जो कर रहे हैं दैट इज मिड एंड। तो इसमें सबसे पहले थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस भी आपको आना चाहिए। प्राइस एक्शन आता है नहीं आता है तो मैं आपको एक सेटअप भी लास्ट में देने वाला हूँ। लास्ट में मैं एक ट्रेडिंग व्यू सेटअप दूंगा जहाँ पे आप जाके कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद ये मीटिंग क्लोज हो जाएगी, फिर हम क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन आंसर भी अगर देखना है तो लास्ट तक इस वीडियो को देखना है। एंड प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा और मेक योर मैक्सिमम क्वेश्चंस। देखो, मिड टर्म लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग क्या होती है। सी, नए लोग जो आते हैं खास करके जो इंट्राडे में काम करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली दे हैव टू अंडरस्टैंड टू मेनी थिंग्स। बट फिलहाल मिड टर्म लॉन्ग टर्म यानी कि आपने आज देखा होगा रिलायंस 2050 पे चल रहा है, ये कभी 1500 पे भी था। तो आप इन्वेस्टमेंट करते हो, म्यूचुअल फंड में जाते हो, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे ये भी करनी चाहिए जिससे आपको एक एडिशनल रेवेन्यू जनरेट हो। यहाँ पे रिस्क कम होता है और रिवॉर्ड भी उतना नहीं होता है कि जैसे बैंक निफ्टी का जितना आप देखते हो डेली बेस पे। बट ये इजी है, तो स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज जो इजी होती है उसको पहले अडॉप्ट करके उसकी एक्यूरेसी बढ़ाओ। फिर धीरे धीरे टफर जो थिंक होती है, जो टफ चीज यानी कि जो हाई रिस्क की वाली होती है ऑप्शन ट्रेडिंग, उसकी तरफ मूव करिए। और अगर आपको डेली लाइव ट्रेड करना है ऑप्शन ट्रेडिंग में तो मेरे पास आ जाया करो, मैं आपको करवा दूंगा, करवाते हैं हम लोग, डिस्कस करेंगे हमारे इसके बारे में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि ये मिड टर्म और ये किस तरह से काम करती है। बट उसके पहले अगर आप, एक मैं आपको एक छोटा सा देना चाहूंगा। आप अपना म्यूचुअल फंड जो सॉरी अपना जो डीमेट अकाउंट है वो कैश ट्रेडिंग के लिए सेपरेट रखिए। आपको क्या करना चाहिए, एक अकाउंट ऐसा रखिए जो सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रेडिंग के लिए काम आएगा। उसमें कोई भी एफ एंड एक्टिविटी आप नहीं कर सको, उसको एनेबल डिसेबल कर दीजिए एफ एंड को, ठीक है। तो आपके लिए क्या होगा कि आप कैश ट्रेडिंग जो भी कर रहे हो उसका आपको अकाउंटेबिलिटी भी रहेगा। आप हिसाब भी निकाल पाओगे, क्या चलो क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, यू विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि थिंग्स आर गोइंग। चलो, फंडामेंटल एनालिसिस भी बहुत जरूरी होता है अगर आप कोई भी कैश ट्रेडिंग करना चाहते हो। तो उसमें कौन कौन से वो पॉइंट्स होते हैं जो इंस्टीट्यूट्स देखते हैं। आपको देखना है क्या नहीं देखना है वो मैं आपको वही बताने वाला हूँ। तो पहले देखते हैं अर्निंग पर शेयर क्या चल रहा है, कि भाई मार्केट में अर्निंग पर शेयर। तो आप बोलो सर 5,000 कंपनी है कैसे पता चलेगा, तो उसके स्क्रीनर्स भी आते हैं। तो अर्निंग पर शेयर कितना चल रहा है वो देखना है, प्राइस टू अर्निंग पीई रेशियो, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये इसका जो प्राइस टू अर्निंग है, भाई कई बार क्या होता है प्रोडक्ट तो बहुत महंगा होता जा रहा है बट उसमें प्राइस बढ़ रहा है बट अर्निंग नहीं हो रही है। दूसरा रेवेन्यू एंड सेल्स ग्रोथ, कि भाई कंपनी के रेवेन्यू और सेल्स ग्रोथ कितनी है, ये भी देखना जरूरी होता है। डिविडेंड देती है, कितना देती है, हर हर साल देती है। तो कोई कंपनी डिविडेंड दे रही है तो वो बहुत मानी हुई कंपनी, अच्छी कंपनी है, पुरानी कंपनी है, उसमें डालो। डेट टू इक्विटी रेशियो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, यानी कि हुआ ये कि उसने लोन इतना ले रखा है ना कि उसका खुद का पैसा नहीं, यानी कि मैंने जेब से 1 रुपीज 1 रुपया इन्वेस्ट किया बट मैंने लोन 10 रुपीज का ले रखा है, तो मेरा डेट इक्विटी बड़ा खराब है। 50-50 अच्छा माना जाएगा, यानी कि जितना लोन है उतना खुद का पैसा भी है। तो जब तक कंपनी खुद का पैसा इन्वॉल्व नहीं कर रही है, प्रमोटर्स अपना खुद का पैसा डालते हैं और उतना ही लोन लेते हैं, तो 1:1 भी ठीक माना जाएगा। तो ये भी जरूरी है कि सब ऐसा तो नहीं ना कि बहुत सारी कंपनी बहुत सारा लोन लेके बिजनेस कर रही है बट वो प्रॉफिट भी कर रही है बट वो अपना खुद का इन्वेस्टमेंट नहीं रखती, प्रमोटर होल्डिंग्स कम है। तो ये भी एक इशू है, प्रॉफिट मार्जिन, कि भाई प्रॉफिट और मार्जिन का रेशियो क्या चल रहा है। अब इसके बहुत सारे टूल्स होते हैं, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आपको इसको देखना है। प्रॉफिट मार्जिन देखा जाता है। मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, अब कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, लीडरशिप कैसी है। जैसे अभी मेरे को किसी ने पूछा यस बैंक का, तो यस बैंक में पॉजिटिव है, चल रहा है काफी टाइम से, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट और लीडरशिप चेंज हुई है। पहले खराब हुआ था, अभी ठीक हुआ है। तो कंपनी कोई वापस, जैसे आपको न्यूज देखनी रहेगी कि कोई कंपनी के अंदर मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, तो वो किस किस पहले तो पता करो कि क्यों चेंज हो रहा है। अगर ये पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है तो आप उसमें जा सकते हो। इंडस्ट्री और मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, अभी इंडस्ट्री क्या कर रही है, मार्केट क्या कर रही है, इसका भी ध्यान में रखना पड़ेगा। आप बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, मैं आपको एक दो पोर्टल दिखाऊंगा। आप न्यूज़ पढ़ते हो तो कुछ न्यूज़ को इस तरह से पढ़ना चालू करो कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। अभी सब इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, इंडिया का काफी काफी अच्छा माना जा रहा है, निफ्टी हाई मार रहा है, तो उस हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैं आपको एक क्लास में हैक बताने वाला हूँ, बाय कब करना है, तो वो भी आप जानेंगे। तो कंपिटिटिव पोजिशनिंग, कि मान लो कि कंपिटिटिव पोजिशनिंग क्या चल रही है, कंपनी आगे क्या प्लान बना रही है,
कंपनी अपनी पोजीशन को क्या करने वाली है, उसका नया प्रोडक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, कैसे करने वाला है, कोई भी खराब प्रोडक्ट जो नहीं चल रहा है उसको हटा के नया लाएगा क्या। बहुत सारी चीजें होती है कि वो कम्पिटिटिव पोजिशंस में क्या कर रहा है, कंपटीशन के लिए क्या कर रहा है, उसके मार्केट में बहुत सारे कंपटीशन हो सकते हैं, तो उनके लिए वो क्या प्लान बना रहा है। तो हर कंपनी जो एनएससी लिस्टेड होती है वो अपने सब डिटेल्स मोटा मोटा अपनी वेबसाइट पर डालती रहती है। कंपनी के पास कैश फ्लो कितना है, उसके मैक्रो इकोनॉमी फैक्टर्स में कैसे काम करेगा। जैसे मान लो अभी क्रूड ऑयल गिर गया, अभी क्रूड ऑयल 3 दिन के लिए नीचे जा रहा है, तो ये जो ऑयल कंपनीज हैं इनको बेनिफिट होगा। एशियन पेंट आप देखना, कभी भी क्रूड गिरता है तो एशियन पेंट पॉजिटिव हो जाता है। तो ये जो इकोनॉमिकल फैक्टर होता है, आपको जैसे पता चलेगा ना भैया गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो मुथूट फाइनेंस, अपना और भी फाइनेंस कंपनीज जो गोल्ड लोन देती है उनका स्टॉक ऊपर जाता है नीचे जाता है, जस्ट लाइक दिस। तो आप ये भी आप इकोनॉमिकल फैक्टर से ट्रेड कर सकते हो, इसमें आप इंट्राडे ट्रेड भी निकाल सकते हो। प्लस ग्लोबल इवेंट्स भी, ग्लोबल इकोनॉमिकल कंडीशन क्या चल रही है, कभी वॉर सिचुएशन आ गई, थोड़े दिन के लिए मार्केट हिलेगा, उसके बाद वापस नॉर्मल हो जाएगा। रशिया का वॉर हुआ, मार्केट नीचे गिरा, अभी अभी टॉप पे चल रहा है ना। ये यूक्रेन का हुआ था, बहुत सारे, ये इसराइल का भी हुआ था, एक बार 2 दिन 4 मार्केट रहा था। तो ये अपॉर्चुनिटीज होती है बाइंग करने की कैश में। तो ग्लोबल इवेंट से मार्केट पे क्या इफेक्ट आ रहा है और हमको आगे उसका क्या प्लान बनाना है, इसलिए ग्लोबल इवेंट भी आपको बहुत ध्यान से रखने पड़ेंगे। दूसरा, कंपनी की रेगुलेटरी इन्वायरमेंट कैसी है, कोई केस वेस तो नहीं चल रहा है, उसका कंप्लाइंस बराबर है ना, कोई ऐसा पंगे वाली कंपनी नहीं है। जैसे टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप के अंदर कभी आपको कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी। तो अच्छी कंपनी है ये, बहुत अच्छा है। उसके बाद कंपनी के न्यूज इवेंट्स क्या चल रहे हैं, इसके लिए आप टीवी देखो। देखो टीवी देखना बुरी बात नहीं है, टीवी में न्यूज के लिए देखो आप। मनी कंट्रोल देख सकते हो, मैं आपको आपको दिखाऊंगा, तो कंपनी के रिलेटेड कोई न्यूज आ रही है, ठीक है। दूसरा कि वैसे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में हम इन्वेस्ट तो करते हैं, तो क्या स्टॉप लॉस उसमें भी लगता है? बिल्कुल, स्टॉप लॉस हर जगह लगाना पड़ता है। देखो रातों रात मार्केट कब क्या हो जाए, और आपका प्रॉफिट लॉक करना जरूरी है। प्रॉफिट लॉक नहीं करोगे तो फिर क्या होगा कि आपने 10,000 का प्रॉफिट किया 2 महीना होल्ड करके, आपने टाइम पर लॉक नहीं किया प्रॉफिट, वो वापस प्रॉफिट आपका 3,000 पे आ गया। सो यू लॉस बाय 7,000, मे बी यू मे बी इन प्रॉफिट, बट प्रॉफिट का लॉस भी लॉस माना जाएगा। तो आप बिलो प्रीवियस वीक के लो नीचे जाएगा तो एक बार मैं एग्जिट मार लूंगा, फिर मैं देखूंगा भाई वापस रीपोजिशन या री एंट्री करनी है, ठीक है। लॉन्ग टर्म वाले हो तो 200 मूविंग एवरेज के अगर नीचे जा रहा है, क्लोजिंग दे रहा है, डेली क्लोजिंग 200 मूवी के नीचे मतलब हो रही है, तो एक बार मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा, और वापस मैं जब वापस ऊपर जाएगा तो मैं इसको आगे लेके जाऊंगा। इस तरह से आप कर सकते हो। अब बाय ऑन डिप बोलते हैं, डिप कम करना है कि कोई अच्छी कंपनी है, मान लो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, बहुत अच्छी कंपनी है, और वो डिप आ गया, कितना डिप, यार 1% डिप जब भी आएगा मार्केट में मैं इसको ऐड करूंगा, क्योंकि मुझे 2025, मेरा प्लान है कि मैं 2025 के दीपावली के दिन ही निकलूंगा। मैं 2 से 3 साल, यानी 2 to 3 ईयर का प्लान बनाओगे, इस मार्केट में बहुत पैसा मिलेगा। कंपनी अच्छी सेलेक्ट करो, 2 से 3 साल के लिए प्लान बनाओ। बट लेना कब है, कभी भी वो टॉप पे गई नहीं लेना है, वेट करो। मार्केट करेक्ट होता रहता है, जब जब मार्केट में 1% करेक्शन आएगा मैं इसको बाय करूंगा। वेन एवर आई विल सी रेड, जब भी मेरे को अच्छी जो मेरी कंपनियां हैं जो मैंने बना रखी है लिस्ट पोर्टफोलियो, उसमें निफ्टी 50 का भी कुछ होना चाहिए, निफ्टी 100 का होना चाहिए, मिड कैप का होना चाहिए, स्मॉल कैप का होना चाहिए, अलग अलग पोर्टफोलियोज अपने सब करके, छोटे छोटे मतलब ज्यादा भी नहीं करना है, 10 से 12 अच्छे वाले रखने हैं और उसको ऐड करते चलना है। जब भी वो करेक्ट करेगा मैं उसमें बाय करूंगा। या फिर सिंपल कि भाई 200 मूविंग एवरेज के नीचे जा रहा है, क्लोजिंग होने लगी है और वापस बाइंग नहीं आ रही है, वॉल्यूम ड्राई हो रहा है, तो एक बार मैं निकल जाऊंगा। तो ये भी एक रूल होता है कि भाई बायो इस तरह से भी होता है। प्लस 200 का मूविंग एवरेज वापस सपोर्ट लेके वापस 175 को क्रॉस कर रहा है, यानी कि प्राइस वापस जब ऊपर जा रहा है तब मैं ऐड करना चालू करूंगा। देखो जब ऐड कब करना होता है कि रिवर्सल आए तब ऐड करना होता है। आप ऐड कर रहे हो नीचे जा रहा है, ऐड कर रहे हो वापस नीचे जा रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। जब स्टॉप हो गया, बॉटम आ गया, अब वो रिवर्स हुआ है, तब ऐड करना चालू करिए। तो सिंपल लॉन्ग टर्म प्लान में हो, 200 सिंपल मूविंग एवरेज पे अगर स्टॉक मिलेगा डेली टाइम फ्रेम पे, हमेशा आप डेली टाइम फ्रेम यूज करोगे, उसके नीचे टाइम फ्रेम यूज नहीं करना है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए। तो आप ऐसे ऐड कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका पोर्टफोलियो बड़ा स्ट्रांगली मजबूत रहेगा, ठीक है। और मैं आपको एनालिसिस देता रहता हूँ कि भाई किस तरह से आपको मतलब इसमें मैं आपको मतलब हेल्प करता रहता हूँ, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो, आप देख सकते हो। दूसरा, मैंने मनी कंट्रोल प्रो ले रखा है। ऐसे बहुत सारे हैं, मैं फिलहाल आज मनी कंट्रोल के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे आपको मार्केट की न्यूज़ चलती रहेगी। देखो टेलीविजन पे न्यूज़ आती है, वो डिले हो सकती है। मान लीजिए अगर इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई तो यहाँ पे पहले फ्लैश हो जाएगी, ठीक है। मगर वो टीवी पे पता चला कोई दूसरा प्रोग्राम आ रहा है, उसका न्यूज़ का स्लॉट अभी अवेलेबल नहीं है, वो कहीं और आ रही है, यहाँ पे सबसे स्पीड में मिलेगी। इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, मनी कंट्रोल हो गया, और भी ब्लॉग्स हो गए,
तो ये जो वेबसाइट होती है इसको ओपन रखो हमेशा लाइव मार्केट में, कि क्या न्यूज आ रही है अभी, तो ये क्या चल रही है, बिजनेस में क्या न्यूज आ रही है, मार्केट में क्या न्यूज आ रही है, स्टॉक्स में कोई न्यूज आ रही है, चलो ये सब न्यूज आपको मिलती रहेगी। इसके बिहाफ पे भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर आपको लगता है न्यूज पॉजिटिव चल रही है, बड़े टाइम फ्रेम पे एक बार चले जाओ कि भाई इसका क्या है, चलो चार्ट खोल लो, चार्ट देख लो, चार्ट में लगता है हाँ भाई यहाँ पे बाइंग आ रही है, वॉल्यूम दिख रहा है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके आप एंट्री ले सकते हो कैश के अंदर। ठीक है। स्विंग करना है तो डेली टाइम स्विंग करना है, 4 आवर का टाइम फ्रेम ले लो। ठीक है। स्विंग वीकली 2-3 वीक रखने का प्लान है, 3-4 वीक रखने का प्लान है। मैंने स्कैनर्स पे बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, आप मूविंग एवरेज के स्कैनर्स यहाँ पे सब ढूंढ सकते हो, मतलब आपको मूविंग एवरेज का स्कैनर भी चाहिए तो मिल जाएगा। सब स्कैनर्स मैंने यहाँ पुराने वीडियोस में डाल रखे हैं, तो आप कोई भी एक अच्छा स्कैनर का वीडियो देख के स्टॉक निकाल सकते हो। चार्ट पे कंफर्म कर लो। अच्छा, अब मैंने एक सेटअप सिंपल, बहुत सिंपल है, ये डेली टाइम फ्रेम और 4 आवर के नीचे यूज नहीं करना है, याद रखना। ये लक्स एल्गो का ये सिर्फ बोलते हैं ना इंट्राडे ये इसका नहीं है, ये आपको बड़े टाइम फ्रेम पे यूज करना है, मिनिमम मिनिमम 4 आवर टू डेली टाइम फ्रेम। अब ये मैंने एक आर एस आई लगा रखा है, इट्स वेरी सिंपल। मैंने एक आर एस आई और एक मूविंग एवरेज बैंड लगा रखा है, बस। मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। ठीक है। सो यहाँ पे मैंने वीएफ भी लगा सकते हैं अपन, वीएफ के ऊपर प्राइस है बने रहो, नीचे आ रहा है क्लोजिंग दे रहा है तो आप एग्जिट कर सकते हो। ये रोलिंग वीवेप है, मतलब वीवेप अपनी प्राइस को रोल करता है। आप ये दो भी लगा दोगे। अच्छा, अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ ये क्या, आर एस आई मल्टी मल्टी लेन। देखो आपको टाइप करना है आर एस आई, यहाँ पे आप आर एस आई करोगे और लक्स, आर एस आई लक्स लिखोगे तो आर एस आई मल्टी लेंथ लक्स एल्गो, बस। ये आपको 4 आवर पे ओवरबोट है, ओवरसोल्ड है, ये दिखाता रहेगा। पर प्राइस जब जब वीएफ पे सपोर्ट ले रहा है आपको बाय करते रहना है, प्राइस का वेट करना है, वीएफ पे आएगा, आता है बाय करो और चलने दो वीवेप पे। ये वीवेप है, इसको आप है ना ऐसे लगा सकते हो, इसको आप वीवेप टाइप करो और यहाँ पे आएगा रोलिंग वी वेब। सेटिंग्स दोनों की डिफॉल्ट ही रखना। इसमें आरएसआई के अंदर एक मैं सेटिंग में चेंज करके रखता हूँ, मैं देखो इसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ, आपको मिल जाएगा। आरएसआई के अंदर में है ना सिर्फ ये बराबर चल रहा है। यहाँ पे मैंने एक दो सेटिंग्स इच्छा थी चेंज करने की, बट मुझे बड़े टाइम फ्रेम पे सेटिंग्स चेंज करना ठीक नहीं लगा। नया आरएसआई ये बहुत अच्छा काम करता है ये, बट ये बैंक निफ्टी के लिए 15 मिनट के चार्ट पे 5 मिनट पे लगाना मत, ये उधर का मजा नहीं आएगा। इधर बराबर चलता है ये बड़े टाइम फ्रेम के लिए। तो रोलिंग वीवेप लगा दो, जब भी वीवेप के नीचे डेली क्लोजिंग आ रही है एग्जिट कर लो, जब भी स्टॉक रोलिंग वीवेप के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है बाय कर लो। तो रोलिंग वीवेप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, निफ्टी का वीवेप अभी ऊपर जा रहा है पोजिशनल, डेफिनेटली ओवरबोट में है, बट क्या ना कि अभी निफ्टी नया हाई मार रहा है तो वो वापस वीवेप पे आया तो बाय करिए, ऊपर जाएगा स्टॉक। ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में देखता हूँ तो मुझे उतना ओवरबोट नहीं दिख रहा है। ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि भाई मुझे थोड़ा डिप में चाहिए तो वेट करो, प्राइस को वी वेब पे आने दो, जब भी वी वेब पे आता है आप बाय करिए। और स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस बिलो वी वेब। तो ये एक सेटअप आप ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद एक स्टॉक स्कैनर आता है, इसमें पेड वर्जन भी आता है। ठीक है। आप अपना जो मैंने बताया ना अभी आपको पीपीटी के अंदर, अर्निंग पर रेशियो, कैश बुक, इसका क्या है, ये सब यहाँ पे आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देगा scanner.in। इसका अगर आप चाहो तो फ्री वर्जन भी बहुत अच्छा काम करेगा, पेड भी ले सकते हो। दूसरा ये है एक टिकर टैप, ये भी बहुत अच्छा मतलब एनालिसिस करके देगा आपको। आज मैं आपको करके तो नहीं दिखा पाऊंगा, वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं करूंगा। तो आप इस तरह से टिकर टेप में जाइए, फ्री यूज़ करिए, अच्छा लगे तो पेड में जाइए, स्टॉक स्क्रीनर में जाइए, पता करिए कौन सी नई कंपनी आई है, कौन सा सेक्टर इमर्जिंग है, जैसे ड्रोन। इंडिया भी किस में आगे अच्छा काम कर रहा है, आईटी, स्मॉल स्मॉल आईटीज, ड्रोन्स। उसके बाद आप एविएशन में भी अच्छा हो रहा है। एविएशन में जैसे ना ये अपना मंगलयान के बाद अपन ने काफी सारे एक्विजिशंस किए इंडिया ने, लाइक तो भेल, बीईएल, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं। तो स्पेस की स्पेस रिलेटेड, तो ये मनी कंट्रोल जो है ना आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे देगा। मनी कंट्रोल में आपको सब कुछ इधर वो इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो, वॉच लिस्ट, कमोडिटीज, वीडियोस, और भी बहुत सारी चीजें इसमें, एफ आई एस डी एस की पोजीशंस कैसे पता करनी है, ये सब इसमें मोटा मोटा मिल जाएगा। तो मनी कंट्रोल को एक्सप्लोर करो डिटेल में जाके, इसमें सब कुछ मिलेगा। ठीक है। म्यूचुअल फंड, पर्सनल फाइनेंस, फोरम, और अच्छे अच्छे जो एनालिसिस्ट है उनके भी अच्छे अच्छे पोस्ट आते हैं, बिल्कुल फंडामेंटल काफ़ी अच्छे लोग हैं जो बिल्कुल एनालिसिस देते हैं बहुत अच्छे वाले। आप उस पर जा सकते हो। investing.com, ये तो हर ट्रेडर को एक बार मेरे ख्याल से होना ही चाहिए ये। ठीक है। investing.com का तो बिल्कुल एक बार आप इसको नज़र रखो, इसमें बहुत अच्छी चीज़ें आती है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको न्यूज़ काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलेगी। तो investing.com, मनी कंट्रोल, स्कैनर, और आप ये टिकर टेप भी यूज़ कर सकते, टिकर टेप एंड फॉर फंडामेंटल, स्कैनर ये जो है फंडामेंटल के लिए ठीक है, काफ़ी अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी।
कोई बल्क डील हुई है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, कोई कंपनी का मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, किसी का कोई रिजल्ट आया है, तो ये कुछ ब्लॉग्स हैं, इसको आप देख के रखिए। ये आपको investing.com, ये आपको वर्ल्ड वाइड कमोडिटी, क्रिप्टो, एवरीथिंग, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, न्यूज़ मिलेगी, मार्केट की, ग्लोबल मार्केट की डिटेल मिलेगी। तो ये जो चार पांच जो मैंने आपको ब्लॉग्स वगैरह बताए हैं, इसको आप ध्यान में रखो। मैंने पीपीटी में जो पॉइंट शेयर किए उसको थोड़ा ध्यान में रखो, ठीक है। तो कैश में इन्वेस्टेड रहो, अच्छी कंपनियां पकड़ के उसको एसआईपी के तरीके यूज करो, यानी कि आपको सैलरी मिलती है, आपका एक फिक्स इनकम कुछ होगा, तो मैं हर महीने की फला फला तारीख को, या फिर जब भी मार्केट करेक्शन हो लेगा, मैं डिप में बाय करूंगा। देखो, लॉन्ग टर्म वाले को डिप का वेट करना है, तब जाके बाय करने में मजा आता है। डिप में बाय करोगे तभी तो हाई पे मजा आएगा सेल करने का। सो लॉन्ग टर्म कैश इन्वेस्टमेंट, इस मार्केट में नए आए हो तो इसको बिल्कुल करना है, सीखना है, पैसा यहाँ बनता है, इसको मिस मत करो। निफ्टी, बैंक निफ्टी आप कर रहे हो, मैं आपको लाइव करवाता रहता हूँ, ये अलग अलग टूल्स हम यूज करते हैं, वो बिल्कुल, ये बिल्कुल अलग गेम है। इंट्राडे इज वेरी डिफरेंट, हार्डेस्ट थिंग है, इंट्राडे इज डिफरेंट गेम। टुडे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ओनली इंट्राडे, ठीक है, बट कैश बिल्कुल होल्डिंग इन्वेस्टमेंट हमेशा आपको करना है। अगर आप मेरा वेबिनार यहाँ अटेंड कर रहे हो तो आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो, तो जो शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखता है वो खुद ही इन्वेस्टर बन सकता है अपनी सूझबूझ से, ठीक है गाइस। अब मैंने सेटअप दिया है, देखिए मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, बॉटम बहुत सारे होते हैं, सपोर्ट 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक काम करो, यहाँ पे एक इंडिकेटर बताता हूँ, बहुत अच्छा काम करता है। पिविट पॉइंट्स फिबोनाची लगाओ, पिविट पॉइंट्स ले लो, पिविट पॉइंट स्टैंडर्ड में जाओ, ये देखो मैं आपको रिकॉर्डिंग में मिलेगा। पिविट पॉइंट स्टैंडर्ड ले लो, ये हर टाइम फ्रेम पे काम करता है, ठीक है। उसकी सेटिंग में जाओ, उसकी सेटिंग में जाओ, और इसको ट्रेडिशनल है बिल्कुल, इसको फिबोनाची कर दो, ठीक है। और नंबर ऑफ पिविट्स बैक 15, 5 जो भी रखना है, मैं 5 रखूँ, 15, ये आपके ऊपर है, पिछला कितना देखना है। ये आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस आ गया। तो अब आपके लिए क्या है, इसको इसको आप ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस कर देख सकते हो। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में दिक्कत आ रही है, प्राइस एक्शन अगर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, मैं अगला वीडियो कुछ बनाऊंगा प्राइस एक्शन पे आपके लिए। एक तो मैंने इंडिकेटर भी दे रखा है प्राइस एक्शन का, ठीक है, मैं बताऊंगा अभी आपको कौन सा देखना है। तो आपके लेवल्स ऑटोमेटिक आ गए सपोर्ट रेजिस्टेंस के, ठीक है। ये सपोर्ट आ रहा है, ये सपोर्ट आ रहा है, प्राइस के नीचे जो भी सपोर्ट है, प्राइस के ऊपर है, वो सारे रेजिस्टेंस है। जैसे मैं रिलायंस का एक चार्ट दिखाता हूँ, आपको इंट्राडे करना है तो आप छोटा टाइम फ्रेम 15 मिनट यूज करिए, ठीक है। हम लोग 30 करते हैं, बट बिल्कुल नए हो तो 15 मिनट से स्टार्ट करो। 5 मिनट पे मुझे लगता नहीं नए लोग कुछ संभाल पाएंगे। 15 मिनट इज मोस्ट एक्यूरेट, बेटर देन 5 मिनट। तो यहाँ पे आप देखेंगे रिलायंस का ये सपोर्ट बना हुआ है। अब आपको लगता है कि यार मेरे को लॉन्ग जाना है, कैश में बाय करना है, या एफ एंड आप जो भी कर रहे हो कैश में बाय कर रहे हो, तो यहाँ छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए। और मतलब नए लोग कैश में ज्यादा ट्रेड करिए। देखो, एफ एंड में सीखने जाओगे ना तो बड़ा पैसा लॉस हो सकता है, रिस्की है। और हमेशा क्रिकेट पहले गली में सीखा जाता है। वर्ल्ड कप में जाने के पहले हर आदमी है ना छोटे ग्राउंड पे क्रिकेट की प्रैक्टिस करता है। निफ्टी बैंक निफ्टी में पैसा बना के अमीर होना, ये वर्ल्ड क्रिकेट खेलने जैसा है, मैं इसको इस तरह से समझा रहा हूँ। तो मैंने आपको पिविट पॉइंट फिबोनाची का ये रास्ता था, मुझे काफी कमेंट्स आ रहे थे कि सपोर्ट के लिए क्या करें। स्टैंडर्ड बहुत सिंपल है, इसको यूज कर लो, ठीक है। हो गया, क्लियर है। चलिए, आवाज नहीं आ रही मेरी? आवाज तो आ रही है मेरे ख्याल से। किस किस को आवाज नहीं आ रही, जरा मुझे मैसेज करिए। किस किस को आ रही है, बराबर आ रही है ना आवाज तो मेरी? क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। तो ये मैंने एक बताया फंडामेंटल कहाँ कहाँ देखना, क्या क्या चीजें देखनी पड़ती है। एक जस्ट बेसिक, एक मैंने आपको थ्योरी समझाई है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे देखना है। एक मैंने बड़े टाइम फ्रेम के लिए आपको बताई, आ रहे सही, नोट टू यूज बिलो 4 आवर टाइम फ्रेम। बड़े टाइम फ्रेम पे यूज करिए, आपको काफी उसमें मतलब हेल्प मिलेगी, ठीक है। और बाकी इसके मैंने सारे जो पॉइंट्स बताए हैं आपको, इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि डिप में कब बाय करना है, स्टॉप लॉस कैसे काम करता है, कंपनी का जो जो कौन से पॉइंट्स हैं, जो इंस्टीट्यूट्स बाय करने के पहले हर चीज को ध्यान में रखते हैं, उसका क्या मैनेजमेंट चल रहा है, तो ये भी मैंने बताया है। और खास करके न्यूज देखते हो तो न्यूज पे ध्यान रखो, सीजन कौन सा चल रहा है, सेक्टर रोटेशन क्या है, इसका ध्यान रखो। न्यूज पे ध्यान रखोगे काफी चीज आपको एडवांस में पता चलेगी। और न्यूज टीवी पे देख रहे हो बिल्कुल देखिए, साथ में इन पे नजर रखिए, ये फटाफट रिएक्ट करते हैं। ब्लॉग्स जो होते हैं, ऑनलाइन पोर्टल, ये इमीडिएट रिएक्ट करते हैं, कोई भी न्यूज होगी फटाक से यहाँ पे पहले आ जाएगी। तो इसको देखना चालू करिए, अपने आप सीखोगे आप, नए लोग खास करके जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए, ठीक है। तो चलो, अब मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग सोच रहा हूँ स्टार्ट कर देता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ। बाकी क्वेश्चन आंसर कर देखो, ठीक है, चलो रखता हूँ मैं इसको, रिक्वेस्ट आ रही है। चलो, अब मुझे क्वेश्चन पूछिए, सो मैं थोड़ा सा आंसर करने की कोशिश करूंगा।
आरएसआई सपोर्ट नहीं है। आरएसआई तो आपको खाली ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए आपको मैंने पिवट पॉइंट फिबोनाची का जो इंडिकेटर बताया है। और आप चाहोगे तो एक चीज है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अगर स्टॉक स्कैनर, ये एक मेरा वीडियो है, मैंने स्टॉक स्कैनर बता रखा है, आप इसको देखिएगा। ठीक है। और भी मैं आपको कुछ कोशिश करता हूँ को, जैसे ऑप्शन चेन के मैंने बहुत सारे एनालिसिस दे रखे हैं। बैंक निफ्टी निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो ऑप्शन चेन का आपको नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत। बिकॉज इसके लिए आपको काफी मतलब सीखना पड़ेगा। ठीक है। बहुत सारे मूविंग एवरेज डिपेंड, ट्रेंड मीटर ये मूविंग एवरेज के साथ है। तो दो तीन सिंपल बड़े टाइम फ्रेम के इंडिकेटर यूज करिए। अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो निफ्टी बैंक निफ्टी बिल्कुल, हम लोग ऑर्डर फ्लो ट्रेडर है, हम लोग ऑर्डर फ्लो पर ट्रेड करते हैं। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हैं, साथ में ओपन इंटरेस्ट का भी ध्यान रखते हैं। ठीक है। प्राइस का सेंस क्या है वो पता करना पड़ेगा, शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग मन जो भी है। तो इस तरह से हम काम करते हैं, राइट। चलिए। ओके। बॉटम नहीं, देखो पीरियड पॉइंट फिबोनाची लगा दो डेली टाइम फ्रेम का। बिल्कुल, आपको बॉटम पता करना है तो आप डेली टाइम फ्रेम लो। तो देखो बॉटम पता चल जाएगा, बट जाएगा कितना जाएगा वो तो इंट्राडे में पता चलेगा। तो फिलहाल आपके लिए रिलायंस का ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, बस इस तरह से चलिए। फिबोनाची लगा के चलिए, फिबोनाची रूल्स बड़ा अच्छा काम करता है। तो ये आपका सपोर्ट है। इस तरह से डेली टाइम फ्रेम पे देखिए। डेली टाइम फ्रेम पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है। देखिए, विक्की में भी इस तरह की बात नहीं कर सकता, रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है। अपन, मैं स्पेशल कुछ लाइव करने वाला हूँ उन लोगों के लिए, कुछ दिन के लिए। मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा टेलीग्राम में। ठीक है। सो गाइस, कैसा लगा फंडामेंटल नॉलेज कैसे क्या काम करता है, ये मैंने आपको पीपीटी भी शेयर कर देनी है। इसकी बुक बनाई है मैंने, मैं बुक भी दे दूंगा आपको। ठीक है। चलो, क्वेश्चन है तो बताइए और कोई। एनी क्वेश्चन प्लीज। एंड इफ यू वांट टू टॉक, आई ओपन माइक नाउ। आप एक एक करके बोल सकते हो। ठीक है। यस प्लीज। Yes, please. नो। No. किसी को बोल के बात करनी है तो प्लीज, वेलकम। हेलो या मिस्टर सुदीप, तो सुदीप घोष, यस बोलिए सर, सुदीप। आपका क्लास कर रहा हूँ। एक्चुअली इसमें सर हम 3 साल से क्वांटसब बोल के एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ और गोल्डरिंग भी यूज कर रहा हूँ। ओके। तो 13 तारीख से आपका क्लास कर रहा हूँ, ज्वाइन किया हूँ। तो सर एक बात बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट लेने का जरूरत है फिर? देखिए, सबके सॉफ्टवेयर के इंफॉर्मेशन के टूल हैं। आप अगर यूज करना जानते हो, आपको बेनिफिट दे रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है तो लीजिए। वो लगता है यूजफुल नहीं है तो बंद कर दीजिए। ये हम बोल रहे हो क्योंकि हमारा जनवरी का माने एंड में ये शेष हो मैं क्या जाएगा बोल रहा हूँ, आपको मार्केट में बहुत सारे टूल्स मिलेंगे। आप प्रॉफिटेबल हो, आपको वो हेल्प कर रहा है, बिल्कुल रखिए। और आपको लगता है कि भाई यूजफुल नहीं है, मुझे इसका काम नहीं है, तो बंद कर दीजिए। तो वो सर स्टॉक के लिए किक कम करता है, ये मेन बात है। ठीक है देखिए, सर। वो स्टॉक पे भी काम करता है, निफ्टी बैंक निफ्टी सब में चलेगा। बट मैंने क्या बोला, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, आप उसका यूज कर पा रहे हो तो सीखिए उसको। नहीं तो बंद कर दीजिए। अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल नहीं हो, उससे मजा नहीं आ रहा, तो बंद कर दो। अननेसेसरी खर्चा करने का जरूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, ठीक। व्हेन शुड बी इन्वेस्टेड विड्रॉ। ओके। देखिए, मैंने आपको एक स्टॉप लॉस का तरीका बताया है, प्रीवियस वीक लो वगैरह। एक तो वो स्टॉप लॉस होना चाहिए। मार्केट में हमेशा किधर भी तेजी भी होगी, कम से कम प्रॉफिट तो अपना लॉक होना चाहिए, ट्रेल होना चाहिए। तो स्टॉप लॉस यूज करो। उसके बाद जब आपकी सैलरी आती है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए तो हमेशा जब भी सैलरी आती है तब बाय करो, जब भी मार्केट गिर जाता है तब बाय करो। ठीक है। मंथली पी नहीं, देखो ऐसा है, आप बिल्कुल नीचे आएगा। अनूप जी मार्केट आएगा, बट क्या उस वक्त तक आपका जो हाथ में कॉन्ट्रैक्ट है वो लाइव रहेगा? देखो, फ्यूचर के अंदर हो तो आप चलो फिर भी एक बार निकल जाओगे। पर अगर आप ऑप्शन में हैं और आपका वो थीटा डी के हो गया, एक्सपायरी चला गया, उसके बाद नीचे आया, तो लॉस होगा। तो इससे अच्छा आप है ना, कुछ 20% टोटल कैपिटल का लॉस हो जाए, ऐसा तो कुछ फिर स्टॉप लॉस बनाइए। ऐसा कुछ स्टॉप लॉस बनाइए आप ये सब। देखो, अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हो ऑप्शन, तो पहले मंथली करो। मंथली करते हो तो आप कम से कम ये देखो कि 30% लॉस पे मैं एक बार एग्जिट कर लूंगा, फिर मैं एनालाइज करूंगा, फिर री एंट्री करूंगा। तो कुछ स्टॉप लॉस के रूल बनाइए। मार्केट नीचे आएगा, बट वो कल आएगा, 4 दिन बाद आएगा, आएगा, बट आया लेट, आया करेक्शन करने, हो सकता है बिल्कुल नीचे भी आएगा वो, आज नहीं तो कल आएगा। बट आपका ये ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट आपका कब तक साथ देगा, इसकी एक्सपायरी तक देगा। आपको एक रूल बनाना है और हेज कर लो। आपको लगता है कि मार्केट, तो हेज कर लो, ऐसा कर लो आप। ठीक है ना। नहीं, देखो आप होल्ड करोगे ना ज्यादा, देखो कम से कम 4-5 दिन से ज्यादा कोई भी ऑप्शन होल्ड नहीं करना है। पैसा, नए लोग सब ध्यान से सुनिए,
विद इन 4 डेज अगर आपको लगता है आपके फेवर में आ गया है तो होल्ड करना है। अगर वो आपके फेवर में नहीं है, 25% मैक्सिमम लॉस लेना कैपिटल का, इससे ज्यादा लॉस मत लेना। एक बार एग्जिट करना, चीजों को समझ के वापस री एंट्री करना, तो आपकी इम्यूनिटी बची रहेगी। देखो इम्यूनिटी क्या होती है, पैसा। आपने एक ही ट्रेड में पूरी इम्यूनिटी खत्म कर दी, तो होगा क्या, आप दूसरी बार जब प्रॉफिटेबल ट्रेड आ रही होगी आपके पास पैसा नहीं बचेगा। ये बात ध्यान रखना, तो आपको ये भी नहीं करना है। क्लियर? तो इम्यूनिटी बचा के रखिए, इम्यूनिटी बचा के रखिए। ठीक है सर, मेरी बात समझ में आ गई? प्लीज अनुज जी, थैंक यू सर फॉर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक स्पेसिफिक आप लेके चलो आईपीओ। देखो आईपीओ में अतुल जी का क्वेश्चन है आईपीओ के बारे में। देखियो आईपीओ बहुत अच्छा है, बीच में कुछ आईपीओ के नेगेटिव आए थे, पर आजकल सारे आईपीओ अच्छे चल रहे हैं। पहले तो पता कर लीजिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और मार्केट में एनालिसिस भी काफी अच्छे रिव्यूज देते हैं। लिस्टिंग गेन मिल रहा है तो आपको बिल्कुल लेना है। लिस्टिंग गेन का मतलब जब प्राइस ओपन होता है और सेम डे वो प्राइस बढ़ता है, आपको प्रॉफिट एक बार बुक करके बैठ जाना है, उसको लंबा होल्ड नहीं करना है। क्यों? जब एंकर इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा, तब वापस वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तब आपको वापस री एंट्री लेनी। बाकी लिस्टिंग गेन के अलावा रिटेलर को आईपीओ में कुछ ज्यादा मिलता नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। और कोई क्वेश्चन है? ओके, यस अमरजीत सिंह जी, आप कुछ बोलना? सर मेरी तरफ से एक क्वेश्चन है जी जी बोलिए। सर कि जैसे एज मैं बिगनर हूँ हम्म। और मैं आपके साथ ज्वाइन होना चाहता हूँ एज अ कम्युनिटी में। हमारी जो आपकी जो एक कम्युनिटी है, मैंने देखा है आपके बारे में। जी जी जी। ठीक है, तो मैं ये अमरजीत सिंह पूछ जी, रहा इफ था। यू वांट टू ज्वाइन, एक काम करिए, आप अपना नंबर डाल दीजिए, माय टीम विल इन्फॉर्म यू। एक बार जिसको अगर मेरे साथ एक दिन लाइव करना है ना, ऐसे ही आ जाओ मेरे साथ सुबह से शाम। नहीं सर, बिंदास। सुनो सर, नंबर सुनो डालो, सुनो सर, एक अपना बार मेरी कॉन्टेक्ट नंबर डाल डाउट। दो सिंह साहब, मैं आपको लाइव में बुलाता हूँ एक साथ। ठीक है ना, मेरे साथ पूरे दिन लाइव रहना मेरे साथ। बट मैं उन्हीं को बोलूंगा जो इंटरेस्टेड आना चाहते हैं। और अभी क्या ना, मैं बुलाता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो, जिनको मुझे लगता है नहीं आना चाहिए, बिकॉज बेसिक बिल्कुल नहीं आ रहा, वो सीधा बैंक निफ्टी में ट्रेड करने आ रहे हैं। मुझे बड़ा दुख होता है। स्विंग में देखो, राज सिंह जी बिल्कुल सही, अच्छा क्वेश्चन है। स्विंग में प्रॉफिट बुक करना एक होता है आगे से, एक होता है पीछे से। मान लीजिए राज सिंह जी, वीकली कैंडल आपको लग रही बुलिश है, वॉल्यूम आ रहा है, अभी और पोटेंशियल है, आप ट्रेल करो पीछे से। आप मत निकलो, वो निकाल देता निकल जाओ। और आपको अगर मान लो मल्टीपल क्वांटिटी है, तो स्विंग में अगर आप मंथली बेस पे 15% भी मिल रहा है, आप 75% बुक कर लो। या फिर जब भी आपको 5% मिलता है पूरा बुक कर लो। तो कुछ रूल्स आप अपने हिसाब से डिसाइड करो, मैंने आपको 3-4 रूल्स बताए, आप इस तरह से आप करिए, तो हो सकता है आपको जो सूट करे फिर वही करिए। आप अपना एक है ना डिसिप्लिन खुद का बना लीजिए। यार मेरे को 5% मिलता है, मैं निकल जाऊंगा, मुझे कोई भी चीज 5% देगी, मैं निकल जाऊंगा। 2% 3% लॉस निकल जाऊंगा, 5% प्रॉफिट निकल जाऊंगा, बैलेंस करो। उसके बाद वही करते जाओ, उसी को बार बार करो, फिर नई चीज में मत जाओ। डोंट फाइंड एवरीथिंग, अभी रोज नया कुछ नहीं मिलेगा इधर। आप अपना एक बना दिया भाई, 5% प्रॉफिट एग्जिट, 3% लॉस एग्जिट, अब उसको एक्यूरेसी को बढ़ाओ, खत्म। यही करना है जिंदगी भर, ये करना है। तो आपको एक है ना एक फिक्स आपका एक, वो बोलते हैं ना, आपका एक डेवलप हो जाएगा, आपका खुद का एक स्टाइल डेवलप करो। ठीक है, इस तरह से करिए राजी। मैंने दो तीन चीजें बताई है इस तरह से। सर वो आपने बात कट हो गई थी हमारे बीच में। हाँ बोलिए बोलिए रोहित जी प्लीज। तो मैं ही कहता कि जो मेरे साथ अभी आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, तो जो मेरी जो टीम है वो 9 मतलब स्टूडेंट्स हैं जो भी आपके पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर रखे हैं। हम्म। तो हम सब ऐसे बिगनर हैं, हमें कुछ नहीं आता। हमने सिर्फ आज तक एक बार ग्राफ देखा है। हम 2-4 दिनों से हम मतलब मैंने एक तो आपकी वीडियोस देख रखी है, हम सब ने एक साथ हम्म। मिलके। और एक तो है ऐसी मतलब यूट्यूब पे देख रखे हैं। एक तो काम करोगे इसलिए रोहित जी, मैंने। मैं समझ गया। हाँ जी। आप दो चीज करोगे, हाँ तीन जी। महीने तक ऑप्शन ट्रेड नहीं करोगे। कितना महीना? आप हाँ नए हो? जी। चलो जितने भी नए हाँ हैं जी। उनको मैं एक एडवाइस देता हूँ, डू नॉट ट्रेड इन ऑप्शन फॉर मिनिमम 3 मंथ। आप अगले 3 महीने के लिए आप डेली काम करो, पेपर ट्रेड डेली कर लो ऑप्शन में। ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन। तो मैं वही कह, हाँ जी, सुनिए तो सुनिए, मैं वही कह रहा लेट हूँ। मी फिनिश, तो लेट मी फिनिश। तो मैं क्या मैं क्या आपके आप सवाल का जवाब दे रहा हूँ, लेट मी फिनिश, मैं समझ गया। आप नए हो और आप चाहते हो मैं क्या करूँ, यही सवाल है मोटा मोटा आपका। ठीक है, नहीं, मैं आप चाहता हूँ शुरुआत कि आप कैसे करें? सिखाओगे।
हाँ मैं वही बता रहा हूँ। आप है ना दिन में कैश का जितना ट्रेड करना है, आप है ना 2-2 हज़ार रुपए के 5 ट्रेड करिए कैश में। बहुत सारा ट्रेड करिए कैश में। कैश में क्या होगा, रिस्क कम होगा। पैसा भी देखो, आपको पैसा नहीं बनाना है। नए लोग यहाँ पे डायरेक्ट पैसा बनाने मत आओ। नए लोग यहाँ पे सीखने आओ। मार्केट को एक भोलेनाथ की तरह रेस्पेक्ट दो कि मैं बहुत बड़ा मतलब एक कैलाश पर्वत पे आ गया हूँ, अब मुझे यहाँ पे सेवा करनी है भगवान की। वो फीलिंग से आप है ना चालू करो। आप एक काम करो, डेली 1-2 ट्रेड करो छोटे अमाउंट से। 25-30 हज़ार रुपए एक डीमेट अकाउंट ले लो, उसमें एफ एंड ओ एक्टिव मत करना। मैं सीरियसली एडवाइस दे रहा हूँ। 3 महीना ये करो, उसके बाद आप खुद है ना अपना रास्ता निकालोगे। आप लोग सभी मेच्योर लोग हो, यू ऑल आर मेच्योर पीपल। आप अपनी हार्ड एंड मनी लेके यहाँ पे आए हो। नए लोग प्लीज, जिसको 1-2 महीना हुआ है, बैंक निफ्टी से फिलहाल निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहना। लास्ट में रिजल्ट मुझे नहीं पता, मैं किसी के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहता, बट 3-4 महीना ना कैश में ट्रेड करो, सीखो, लर्न करो, चीजों को डिसिप्लिन में लाओ। यहाँ पे डिसिप्लिन भी है। यार मेरे को 20 पॉइंट्स बैंक निफ्टी की एक्यूरेसी आ जाती है। यार मैं 20 रुपीज निकाल लेता हूँ, फिर 30 रुपीज निकालो, फिर ट्रेंड को फॉलो करो, टाइम फ्रेम बड़ा बड़ा करते जाओ। तो आपको सीखना पड़ेगा। ये बहुत अलग टाइप का जॉब है यहाँ पे, इसलिए आपको सीखना पड़ेगा। जो इंट्राडे ट्रेडर है, एक्चुअली फुल टाइम स्क्रीन पे रहते हैं, उनको सीखोगे तो मतलब उनसे सीखो जो डेली ट्रेड कर रहे हैं, जिनको पता है मार्केट कैसे काम कर रहा है। जिनसे भी सीखना है उनसे सीखो जो खुद कर रहे हैं डेली लेवल पे, लेवल निकालते हैं, ये देखते हैं वो देखते हैं, रिवर्सल पकड़ते हैं। बाकी पैसा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो कैश में काम करिए। और मैंने बताया बेस्ट स्केटर बता दिया मैंने। अभी जो मिस्टर अमन, पता नहीं आपका नाम सुना नहीं दे रहा, मैंने स्क्रीनर बता दिया। इस वीडियो के बीच में आपको पूरा मिल जाएगा, ये रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ तो आपको ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो मैंने आपको जो एडवाइस दी सर, 3 महीना कैश ट्रेड करिए, नहीं सर, तो नहीं सर करना। एक्सक्यूज मी सर, ठीक एक्सक्यूज है, मी सर। डन। नहीं सर, एक क्वेश्चन है लास्ट। बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप मेरा एक बार क्वेश्चन पूरा सुनिए, फिर आप आंसर देखिए, कि बीच में जीरो आंसर कट हो जाता है। कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें ट्रेडिंग का जीरो भी नहीं आता। ठीक है। जो आप हमें स्विंग ट्रेड बता रहे हो, इंडिकेटर बता रहे हो, हमें इसका कुछ नहीं पता। हमने सिर्फ अभी ट्रेडिंग व्यू पे अकाउंट बनाया था, उसको पेपर ट्रेडिंग से कनेक्ट किया था, और हम 2-4 दिन से ग्राफ देख रहे हैं बस। ठीक है। ठीक है। तो हाँ, तो उसके बाद हमें आगे क्या करना चाहिए? आपको ये चीज जो आप कर रहे हो ना, इसको कम से कम 6 महीना और चलाइए। ठीक है। अब हाँ आपको जी, क्या करना है कि अच्छे जो स्टॉक है ना, बड़े वाले निफ्टी 50 के स्टॉक, हाँ जी, हाँ जी, उनको आप जो भी सीख रहे हो, आर एस आई, ये आप जो भी सीख रहे हो, पहली बात तो क्या, 15 मिनट पे इंटरडे करना है मिनिमम। छोटे हाँ टाइम जी, फ्रेम में ज्यादा मत जाना। अब आप कुछ मत करिए, डेली बाय सेल की प्रैक्टिस करिए। लॉस होगा चलेगा, प्रॉफिट भी आएगा। अब आप क्या करोगे पता है, दूसरा स्टेप, आप जो भी बाय सेल करते हो वो कैश में करना। कैश में करना। आपको ऑप्शन ट्रेड नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। 3 महीने तक, 3 महीने तक आपको ऑप्शन में नहीं आना है। आप डेली कम से कम 4 ट्रेड करिए, ग्राफ देख के करिए, जो जो भी आपको अच्छा लग रहा है सीखिए। यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको, सीखिए। अच्छे वीडियोस देखिए, आर एस आई बेसिक चीजें समझिए, जो भी समझिए। उसके बाद आप है ना डेली ट्रेड करिए 2-3 जगह। मेरी बात सुनिए, अगर आपने 3 हज़ार रुपए का रिलायंस ले लिया, 3000 रुपीज का कोई स्टॉक ले लिया, टोटल 2 क्वांटिटी 5 क्वांटिटी फिक्स्ड, मैं एक ट्रेड 3000 रुपीज की लूंगा, एक ट्रेड 4000, इससे ज्यादा भी नहीं लूंगा। वो 2% गिर भी गया तो आपका लॉस होगा 200-300 रुपीज, बाकी पैसा आपके पास रहेगा। प्रॉफिट होगा तो भी 500 रुपीज। तो आप पहले है ना छोटा छोटा काम करके एक्यूरेसी को प्रैक्टिस करिए। स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल किया जाता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, क्या लगाया जाता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे सीखा जाता है। हमारे वीडियोस देखिए, बहुत सारे कंटेंट वहाँ पे मिलेंगे आपको। मार्केट में बहुत अच्छा कंटेंट फ्री में अवेलेबल है, उससे सीखिए आप पहले तो। 3 महीने तक हाँ ट्रेड जी। करिए, तो मैं यूं ही पूछ रहा ऑप्शन ट्रेड नहीं मैं करनी है। यूं ही पूछ रहा हूँ मैं यूं ही पूछ रहा हूँ कि आपकी कौन सी वीडियोस देखनी चाहिए हमको? देखो मैं थोड़े से बेसिक वीडियो मैंने नहीं बना रखे हैं, बाकी बेसिक वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और कुछ स्कैनर्स के हैं। देखिए आप एक काम करिए, यूट्यूब पे जाके पुराने जो वीडियो हैं ओल्डर टाइप के, उनको देखिए, आपको स्कैनर मिल जाएगा। कुछ इंडिकेटर्स भी दे रखे हैं मैंने बिगिनर्स के लिए। आप उनसे थोड़े दिन ट्रेड करिए, और कैश में करिए, ज्यादा बड़ा पैसा मत लगाइए। सीखने के लिए आए हो, कम पैसे से कैश में करके पहले अपने आप को एक्यूरेट करिए, राइट। अरे थैंक यू राज सिंह जी, बिल्कुल आइए मेरे साथ आइए। चलो, जिनको भी अगर मेरे साथ लाइव आना है, मैसेज दो, मैं आपको पर्सनल लिंक भिजवाऊंगा। ठीक है, मेरे साथ एक दिन पूरा लाइव करूंगा, बट उनको ही जिनको एक्सपीरियंस है, इंट्राडे करना आता है, प्लीज। बिगिनर्स आइए, नो प्रॉब्लम, मुझे दिक्कत नहीं, बट आप नए हो तो बिल्कुल ऑप्शन से भी थोड़ा दिन दूर रहने का है। मैं सच बात बोल रहा हूँ मेरे भाई, मेरी बात मान लेना, पैसा बहुत है यहाँ पे। सीखेंगे तभी जाके बात होगी, ठीक है। और
मेरे साथ काफी लोग डेली ट्रेड करते हैं प्रोफेशनली, तो हम लोग, नहीं नहीं ऐसा मत बोलो यार, अभी ये संदीप जी क्या करोगे। चलो ठीक है, तो मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे, आप जाइए देखिए, देखो टाइम लगेगा, सीखिए, चीजें हैं, बिल्कुल आप करोगे एक दिन। आप खुद पे भरोसा रखो कि हाँ मैं करूंगा, सीख के करूंगा, और जब तक मैं सीखूंगा तब तक मैं बड़े रिस्क नहीं लूंगा। छोटे रिस्क ले हुए करोगे तभी सीखोगे। अच्छा, बिना किए सीख भी नहीं पाओगे। ऐसा नहीं है कि कुछ करेंगे नहीं, ऐसे खाली थ्योरी सीखते रहेंगे, ज्ञान लेते रहेंगे, नहीं, ज्ञान से क्या होगा, करना पड़ेगा। तो किस में करेंगे, नॉन रिस्की, जैसे कैश में करेंगे। कैश में कंसिस्टेंसी आ गई, फिर एफ एंड में आइए बिंदास, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा वैसे वैसे आप वो रोज गलती करोगे, उसको रिपीट करोगे, उसको करेक्ट करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे। एक्सपेरिमेंट करने की इच्छा होती है ना, यह चीज मुझे अच्छी लगी यार, मैं इस पे एक्सपेरिमेंट करता हूँ, तो उस वक्त आप छोटा पैसा लगाओ। आप टाटा मोटर ले लो, दो दो 5,000 रुपए का, उसमें लॉस भी होगा तो 500 रुपये से ज्यादा नहीं होगा, अगर गलत भी हुआ तो। बट एफ एंड ओ नहीं करना है, एफ एंड ओ इज डिफरेंट गेम। एफ एंड ओ प्लीज थोड़ा दूर रहिए नए लोग। चलो गाइस, तो सर आई व्हाट होप इज द एंजॉयड दिस मीटिंग, और भी एक अगर। क्वेश्चन था, एक लास्ट यस यस, क्वेश्चन। प्लीज प्लीज, यस प्लीज। आपका जो कोर्स है टाइटन्स ऑफ मेटावर्स, हाँ जी। टाइप उसका टाइमिंग तो बहुत अच्छा, लर्निंग टाइमिंग जो आप क्लास लेते डेली, बट हम्म। ओनली प्रॉब्लम इज वी आर नॉट एबल टू मैनेज दैट विद आवर ऑफिस जॉब, जब आप लाइव ट्रेडिंग करते हैं उसमें, देखिए, वो मेरा जो कैसे? ट्रेडिंग है ना जैन साहब, 9 to रात को लेट तक चलता है। अब दो चीजें, अगर आपको टाइम नहीं है इंट्राडे का तो मत करिए। अब आपको मुझे सीखना है तो सीखना है। आप थोड़ा छुट्टी लेकर सीखिए। दोनों चीजें देखो, सीखना है, सीखने के लिए रहना पड़ेगा लाइव। इंट्राडे करना है तो मेरे साथ लाइव रहना पड़ेगा, बाकी मत आओ। मैं आपकी बात नहीं, मैं सबकी बात करता हूँ। इंट्राडे के लिए सीखने के लिए आपको सर थोड़ा सा, तो सर देखो, आप कोई स्पेशल कोर्स करोगे तो टाइम देते हो ना सर आप। सर सो व्हाट इज द फीस लर्निंग का स्ट्रक्चर बहुत ऑफ दिस इंटरेस्ट है, कोर्स? बस वो आप जो लाइव क्लास लेते हो जो सबसे मेन प्रैक्टिकल है, हाँ वो हाँ हम हाँ। लोग मिस करना पड़ता है कई ठीक है बार। सर, मैं रात को बुला लूंगा, थ्योरी समझा दूंगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, मजा ही नहीं आएगा, कुछ नहीं होने वाला है। कुछ दिन लाइव रहोगे मेरे साथ, एटलीस्ट मेरे साथ 15 दिन 10 दिन लाइव रहो। छुट्टी मैनेज करनी है, टाइम निकालना, वो अब आपको देखना पड़ेगा सर, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट सर, प्लीज, ये एक्चुअली हम्बल। सर आपका व्हाट जो इज द 45 डेज फीस? का कोर्स है उसमें आप बोल रहे हैं कि अगर हम 15 दिन भी आपके साथ रहें स्टार्टिंग के, तो भी हाँ, काफी एक कुछ बार आइडिया मिल 15-20 दिन रह जाओ, बिल्कुल। मैं जो सिखाऊंगा वो फॉरेक्स, चलो क्रिप्टो, थैंक यू क्रूड कमोडिटी सब में काम करेगा, ठीक है। ओके। बट लाइव रहना पड़ेगा आपको। सर मैं सिंपल, आप व्हाट सर स्विमिंग सीखनी है, बट मैं स्विमिंग पूल में कूद नहीं सकता, मेरे को पानी से एलर्जी, तो मैं बोलूंगा सॉरी बॉस, आपको अंदर पानी में तो आना पड़ेगा। राइट सर। सही बात। हाँ, व्हाट इज तो द मैं फीस बोलूँ सर कोई स्ट्रक्चर ऑफ बात दिस नहीं, आ जाओ, कोर्स? पैसे दे दो मेरे को, पेपर पे सिखा दूंगा, कोई बात नहीं, जिस दिन डूबोगे उस दिन मेरी ये थ्योरी काम आ जाएगी, नेवर, ये नहीं होगा। राइट सर। ठीक है सर व्हाट इज द फीस आइए आइए, स्ट्रक्चर ऑफ दिस तो कोर्स? अब आपको है ना एक काम करो, आप है ना 1 साल का प्लान बनाओ, कि मैं 1 साल तक है ना सीखूंगा, मेरे से सीखो, जिससे सीखना फ्री में, जो भी आपको ठीक लगे सीखना है। मैं भी खर्चा करता हूँ सीखने पे, ये अलग, सबका अलग अलग होते हैं, इसमें मैं पर्सनल बात नहीं करूंगा। 1 साल तक मैं ना छोटे रिस्क लेकर ट्रेड जरूर करूंगा, कैश में करूंगा, और एफ एंड में करूंगा, ठीक है, सीख के करूंगा, तो भी एक एक लॉट से सीखूंगा। 1 साल तक है ना बहुत सारी गलतियां करूंगा, मैं उसको करेक्ट करूंगा, मिस्टेक्स को लर्न करूंगा, डिसिप्लिन आएगा, साइकोलॉजी आएगी। देखो, मेरे साथ लाइव रहने से दो तीन चीजें की, रिस्क रिवॉर्ड, साइकोलॉजी, ये आपकी हैंड होल्डिंग हो जाएगी। बाकी सब तो मैं फ्री में वैसे यूट्यूब पे डाल देता हूँ, मैंने मेरा सेटअप, स्ट्रेटेजी, एवरीथिंग इज यूट्यूब। सारे इंस्टीट्यूशनल सेटअप, जोन, सब कुछ, ऑर्डर फ्लो, मार्केट की सबसे एडवांस चीजें मैंने डाल रखी है फ्री में। लोग तो बेसिक चीजों पे लाखों रुपए ले लेते हैं यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे साथ तो आपको लाइव आना है तो मजा आएगा। आपको टाइम तो देना पड़ेगा सर। बोलते हैं ना भाई, स्वर्ग देखना तो मरना जरूरी है मेरे दास, ऐसा है ना सर, कहावत है ना अपने। ना। सही बात। आप देखिए सर उसको, तो आप सर ठीक है। सर चार्ज क्या होगा लाइव आने के लिए? तो आप नंबर दे दीजिए, मैं भी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता, रिकॉर्ड हो रहा है सर ये, ठीक है। एक दिन फ्री में आ जाओ तो लाइव मेरे साथ सर, ठीक है, जिसको भी एक बार आ जाओ, एक दो दिन के लिए आ जाओ, मैं बुलाता हूँ सबको, फिर इच्छा होता है ना। नंबर कैसे नहीं आएगा सेंड ना कि करना जो सर? भी है, देखो, मैं बता दूं, मेरे साथ काफी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभी। मैं सिंपल ही बोलता हूँ, ये कैंडल जब यहाँ पे थी ना सर, बोला यहाँ से रिजेक्शन है, वो यहाँ पे गई है, यहीं से रिजेक्शन लिया है, आपको टेलीग्राम में भी इन्फॉर्म किया मैंने यहाँ पे। उसके बाद वीएफ पे है, सपोर्ट पे है ये, अब सपोर्ट से वापस वो ऊपर गई है। तो इंट्राडे के सपोर्ट बैलेंस क्या बन रहे हो, ओपन इंटरेस्ट क्या बन रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपको फ्रिक्वेंटली मॉनिटर करना पड़ेगा। अब आप अभी इंट्राडे में लेके बैठ गए, वापस आओगे तब तक मार्केट पलटी मार गया, आपका स्टॉप लॉस चला गया, क्या करोगे। तो ये इंट्राडे इज टफ गेम,
इंट्राडे में ट्रेड करना बहुत ही थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ सीखना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो, वेरी वेरी फ्रेंकली गाइस, मार्केट में आपके पॉजिटिव था, सब कुछ आपके फेवर में था, फिर भी आप लॉस में आ गए, उसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं? देयर आर हेल लॉट ऑफ थिंग्स। मैं मॉर्निंग 9 to 12, मैं रात सुबह 9 से लेके 12 बजे तक मेरी जिंदगी हो गई, मैं दिन भर लाइव रहता हूँ। मैं क्रूड, इंडेक्स, इक्विटी सब जगह चलता हूँ, मैं और मेरी टीम। तो आपको भी ये थोड़ा लाइव आना पड़ेगा यार। बाकी मतलब क्या, देखो लाइव में सब कुछ होता है। मार्केट 9 to 3:30 चलता है, इंट्राडे में ही होगा जो भी होगा। आपको कैश स्विंग, इन्वेस्टमेंट सब कुछ करना है तो आपको इंट्राडे में आना पड़ेगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, फटाफट प्लीज। एंड सर थैंक नंबर यू। इसी में सेंड करना है। चैट बॉक्स में भेज दीजिए, फिर देख लेंगे, ठीक है ना? एंड आई एम वेरी हैप्पी ओके कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और कोई अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछो यार। सर मेरा क्वेश्चन था, यस प्लीज। सर ये जैसे जॉब क्विट मतलब कर सकते हैं, जैसे कि सीखने के लिए तो 3-4 साल से कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो जब तक आप कम से कम इंट्राडे करते हो, आप इंट्राडे करते हो? हाँ मतलब होल्ड नहीं कर पाते हैं, मतलब तुरंत निकल जाते हैं, तो ओके। अभी लॉस ही मेकिंग में है, कोई क्वांटिटी सेटअप बड़ी नहीं। करते हो आप? और मतलब कभी कभी है ना, वो अंधाधुंध क्वांटिटी भी करते हो? सॉरी, मुझे ऐसे ही लग नहीं रहा है। नहीं, डॉक्यूमेंट अभी तो सिंगल ही लॉट से है हमारा, ये है कि 50,000 से 1,000 से। देखिए, आप है ना, पहली बात तो ऑप्शन ट्रेडिंग में ये 50,000 से कुछ नहीं होता है, वेरी फ्रेंकली। अगर कम जी से कम 2 लाख रुपए जेब में हो, 2 लोट से 1 लोट से काम करो तो कभी मैनेज कर लोगे? सेटअप अच्छा अच्छा सेटअप सीखना पड़ेगा, साइकोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी। या तो फिर मेरे साथ 1 महीना लाइव लेके रहो। आप मेरे साथ कम से कम 1 महीना लाइव रहो डेली। फिर आपको जी। प्रैक्टिस, हाँ भाई 30 रुपीज मुझे कंफर्म मिल रहे हैं, फिर मैं क्वांटिटी बढ़ा के अपना टारगेट डेली एक ट्रेड करके डिसिप्लिन के साथ बैठ जाऊंगा। तो यहाँ पे आपको अपना एक वर्जन बनाना पड़ेगा, दैट यू नीड टू डेवलप योर सेल्फ, कि मुझे मेरा डिसिप्लिन है कि मुझे 30 रुपीज का प्रॉफिट हुआ पर लॉट, मैं एक प्लॉट पे इतनी प्रैक्टिस करूंगा, बस उसके बाद क्वांटिटी बढ़ाऊंगा। वो सब बैलेंस करना पड़ेगा। फॉर दैट यू नीड टू गो विद लाइव एवरी डे। थोड़ा सेटअप भी पता करना पड़ेगा। अच्छा वाला सेटअप मैंने फ्री में दे रखा है, बट आप चाहो तो मेरे साथ जुड़ सकते हो, वरना आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो एक एक लोट से करिए सर, देखो टाइम और देना पड़ेगा। 3 साल से लॉस में हो तो कैश में करते हो सर आप? दोनों करते हैं, ज्यादातर ऑप्शन में लॉस है। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, एक हमारा प्लान चलता है मेटा स्विंग, टेलीग्राम में मिल जाएगी डिटेल, मुझे नहीं पता, नागेश भैया होंगे, पूरू भैया। मेटा स्विंग अगर आपको लगता है ना, वो सागर जी वगैरह हम लोग काफी देते रहते हैं, तो वो कैश के लिए अच्छा है। आपको कुछ नहीं, बाय सेल करना है, टारगेट स्टॉप लॉस है, टारगेट आया निकलना है, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट। आपको नए हो, कम पैसा है, फर्स्ट टारगेट में बुक करो, वापस नहीं पकड़ो, नई ट्रेन पकड़ो, नया गाड़ी पकड़ो, ऐसा चलता रहेगा। तो नहीं कैश एक में तो जो हमारा है उसमें तो सही है, चल रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट जो है वो सही है, उसमें लगभग 1-1.5 लाख का है उसमें, तो हम्म डबल हो गए हैं। मगर ये है कि जो हम ट्रेडिंग का सोचते हैं रोज का कुछ हो, उसमें लॉस हो जाता है, लॉस होता है। डिसिप्लिन और थोड़ा भाई, आपका प्लान बनाओ कि मुझे इतना परसेंट मिल जाएगा, बस मुझे इतना ही चाहिए। कुछ प्रॉफिट से लॉस में आ जाते होंगे, कई बार ओवर ट्रेडिंग भी होती है, तो ओवर ट्रेडिंग में कंट्रोल करो, ये भी हो सकता है। जी, क्वांटिटी मैनेजमेंट है, ठीक है। अच्छा, वही मुझसे कुछ मैनेजमेंट मांग नहीं रहे हो हैं, पा रहा। मुझसे कुछ पिक्स मांग रहे हैं, तो मैं टेलीग्राम में रात को पोस्ट करूंगा, 2-3 अच्छी चीज दूंगा, आप उसको 4-6 महीने के लिए रखिए, ठीक है? आज मैं दूंगा आपको। जी जी, थैंक यू आपकी सर। प्रीमियम मेटल लाइफ में जो आप कॉल्स देते हैं और जो लाइव में आप कॉल्स देते हैं, दोनों सेम होती है क्या? नहीं, वो अलग है, प्रीमियम मेटालाइट मैनेजिंग बाय सागर जी। हाँ, हमारा सब, हमारी कंपनी सभी हम यार, डिफरेंट डिफरेंट हम में हमारा एनालिसिस जो है, सागर जी भी हैं हमारे साथ, वो अलग अलग टीम काम करती है वहाँ पे। तो आप, वो अलग है पूरा, वो इंटर, अच्छा आप इंटरडे हो तो बहुत अच्छा करेंगे वो। आप एक्चुअली इंटरडे, मैंने वो लिया था, तो आप कॉल्स बहुत सारी देते हैं, लेकिन उसमें मुझे लॉस हुआ, क्योंकि जो मैंने लिया वो हिट नहीं हुआ, उसमें स्टॉप लॉस भी ऐसा नहीं नहीं हुआ। है। देखो, आपको क्या करना है, वीकली प्लान बनाना है हाँ, कि मैंने वीकली पूरा, बनाया था। अब आप एक कॉल लेते हो उसमें लॉस हो गया, दूसरी लेनी पड़ेगी उसको कवर करने के लिए, ठीक है? ये हाँ, सब मैंने बैलेंस। 1 बाय 1 लिया, लेकिन फिर भी मुझे लॉस हुआ। फिर मैंने एक तो दिन का आप, सिर्फ एक ही किया, हाँ, उसमें भी मेरे को सही नहीं हुआ। तो ये फिर होगा मैंने कहा कि कि ठीक है, मैं देखो, एक बार आपसे। प्रॉफिटेबल होता क्या कई बार कि अच्छी चीज आई, वो मेरे से मिस हो गई, मेरा पहला ट्रेड खराब हुआ, दूसरा ट्रेड भी खराब हुआ, पर तीसरा ट्रेड अच्छा हो सकता था, वो मैंने नहीं लिया। तो ये पीएनएल तो चलता रहेगा सर, ये लॉस, अच्छा स्टॉप लॉस के साथ काम करो, टेंशन नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड आप पहले चेक करिए कि क्या ये रिस्क मेरे को अफोर्ड कर पाऊंगा मैं, तो दूसरी बार जब एक लॉस के बाद जब दूसरी ट्रेड बनती है, तो हाई एक्यूरेसी आप भी जरा चेक करो कि अब मैं थोड़ा सा इंडेक्स में कर लेता हूँ,
एक स्टॉक में कर लिया, एक इंडेक्स में कर लिया। कभी कभी होता है कि भाई पहली में लॉस हो गया, दूसरी में लॉस कवर हो सकता था, बट दूसरी नहीं ली हमने। तो ये चलता रहेगा सर। ये इंट्राडे में तो सर फास्ट गेम है पूरा, फटाफट आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, चार्ट पे काम करना पड़ेगा, और एसएल ट्रेल करना होता है, स्टॉप लॉस को मैनेज करना होता है। जैसे प्रॉफिट में सबसे पहले कॉस्ट पे लाना है, प्रॉफिट स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे मैं पीछे पीछे करके मैं इसको मेरे कॉस्ट पे कॉस्ट लाऊंगा। अगर कॉस्ट टू कॉस्ट आने की मतलब आपकी एबिलिटी बन गई, उसकी प्रैक्टिस हो गई, तो लॉसेस फिर कम होते जाएंगे। तो उसको थोड़ा सा आपको फास्ट बैलेंस में आना पड़ेगा इंट्राडे में। इंट्राडे इज वेरी फास्ट एंड, तो उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए सर आप, ठीक है ना, एंड कीप ट्राइंग। आप 10 है, एक दो रियल करिए, बाकी सबका पेपर ट्रेड भी करते रहिए, तो आपका कॉन्फिडेंस आएगा, चलो यार पेपर ट्रेड तो कर रहा हूँ मैं कम से कम, ठीक है ना, ऐसा करिए। चलेगा गाइस, थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। आई होप ये आज का जो आपको नॉलेज दिया है काफी काम आएगा। इस पर प्रैक्टिस करिए, थोड़ा एनालिसिस करिए। आई विल शेयर गुड थिंग्स टू यू इन माय टेलीग्राम रूम, ठीक है, फॉर एजुकेशनल पर्पस। आप उसको देखिए, आगे आप उसको समझिए, ठीक है। और मैं सर जिनका जिनका नंबर आया मैं उनको लाइव लेके आऊंगा एक बार मेरे साथ, ठीक है ना, ओके। और किसी को लाइव आना है तो प्लीज पोस्ट योर नंबर, ठीक है। हेलो। यस पाटिल साहब, पकड़ सकते हैं, बिल्कुल पकड़ सकते हैं, बड़े प्लेयर की एंट्री पकड़ सकते हैं। यस प्लीज, अब मैं क्लोज करने वाला हूँ गाइस, लास्ट क्वेश्चन में ले सकता हूँ प्लीज। सर सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए सर। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि मैंने आपकी काफी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे। जी जी। तो ऑर्डर फ्लो मैंने बहुत समझा आपके उससे, बट सर जो आपने ऑप्शन ऑप्शन वाली जो वीडियोस बनाई है ना, ओपन इंटरेस्ट वो चेंज वाली, वो सर एक्चुअली मोबाइल में, जैसे हम ऑफिस में मोबाइल में ट्रेड करते हैं तो कई बार इतना सारा स्क्रीन देख नहीं पाते हैं। नहीं नहीं, आप पुट कॉल रेशियो देखो, टेलीग्राम में आता है मेरे पास, 15 मिनट में डालता रहता हूँ मैं। आप खाली पुट कॉल अच्छा। रेशियो देखो और कन्विक्शन के, हाँ मार्केट में चेंजेस क्या आ रहे हैं, इतना नहीं सर। देखे। देखो मेरी बात समझो, आप मेरी बात समझो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इंट्राडे स्कैल्पिंग वगैरह कर रहे हो और आप जी लोग सर। सामने नहीं बैठ पा रहे हो, ऑफिस में हो, हम्म। आपने कोई भी ट्रेड ले ली और बिना स्टॉप लॉस के ले ली, तो वो हम्म। रिस्की भी हो सकता है, और आपको थोड़ा सा ये आपको बैलेंस करना पड़ेगा। नहीं सर, आपका जो ऑर्डर फ्लो वाला है ना, ऑर्डर फ्लो में पूरा दिखता है। ऑर्डर फ्लो में भी आपने बताया है ना, जैसे हैवी ऑर्डर फ्लो है तो उधर स्टॉप लॉस लगा दो, वो तो स्टॉप लॉस है, बट ऑप्शन मतलब बस डाटा नहीं देख पा रहा हूँ मैं ऑप्शन का, कि ऑर्डर फ्लो वगैरह वीवैप वगैरह ये सब तो देख रहा हूँ मैं। डाटा टेलीग्राम में जो आता है ना पुट कॉल रेशो, उसमें नजर रखो, हाँ। बाकी चलेगा, ठीक है। ठीक और है, मैं ठीक है। मैं अपडेट्स देता रहा, मेरी बात सुनो, मैं अपडेट्स देता रहता हूँ। मैं जो अपडेट देता हूँ ना आपको इंटरडे बेसिस पे, जी सर। उस पर ध्यान रखना चालू करो, बाकी ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। चलिए, चलो थैंक यू गाइस, होप टू सी यू सून एंड कमेंट्री मिस गुड नॉट नाइट। डे के लिए, ठीक है। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। ओके, गुड नाइट सर।